अस्सलाम वालेकुम जी। एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अल्टिट फ़ोर्ट का विज़िट करवाऊँगा। अल्टिट फ़ोर्ट भी हुंज़ा वैली में वाक़या है और ये फ़ोर्ट काफ़ी कदीम फ़ोर्ट है यहाँ पे। और इस फ़ोर्ट का आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। रास्ते में बाज़ार आता है तो पहले बाज़ार देखते हैं हम। छोटा सा बाज़ार है ये, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। तो इस बाज़ार का पहले विज़िट करते हैं, फिर आगे फ़ोर्ट की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं बड़े खूबसूरत किस्म के घर हैं, पत्थरों के बने हुए। तो इस फ़ोर्ट के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे जो गांव आबाद है उस गांव का नाम मल्तित है और यहाँ पे काफ़ी कदीम लोग आबाद हैं। ये एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं और अंगूठियाँ पड़ी हुई हैं छोटी। और उससे आगे चलते हैं, आगे ये चेरी पड़ी हुई है। यहाँ हुंज़ा वैली में चेरी बहुत मशहूर है। यहाँ पे चेरी के काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। जी, तो ये एक तालाब नज़र आ रहा है मुझे, छोटा सा तालाब है एक, लेकिन इसका पानी साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो आगे निकलते हैं। आगे ये छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ है जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाए हुए हैं। यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं। फोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से हम टिकट लेंगे, 600 रुपये की टिकट है और उसके बाद अंदर दाखिल हो। दोस्तों, फ़ोर्ट के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूँ और इस फ़ोर्ट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो तकरीबन ये 1100 साल पुराना है। और ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है ये शाही बाग इसको कहते हैं। और इस बाग में खुबानी, चेरी और बादाम के दरख्त बकसरत मौजूद हैं। और इस गुज़रगाह को शाही गुज़रगाह कहते थे। और बादशाह जो थे वो यहाँ से ही गुज़र के आगे किले की तरफ जाते थे। तो बहुत ही प्यारा मंज़र है इस फ़ोर्ट का। दोस्तों, ये जो फ़ोर्ट है ये अल्तित गांव में वाक़या है। और अल्तित गांव के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये काफ़ी कदीम गांव यहाँ आबाद था, ये अल्तित गांव। और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग थे वो चाइना से, कुछ रशिया से, कुछ सेंट्रल एशिया से आके आबाद हुए थे। अभी यहाँ हम गाइड को देखेंगे जो इस फ़ोर्ट के बारे में हमें गाइड कर सके, बता सके इसकी मुकम्मल हिस्ट्री। थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अभी ये बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्टिट फ़ोर्ट और नीचे कैफ़े एक है और बैतुल खला है। तो ये ऊपर चलते हैं। आगे तो बाग का एरिया है, उस तरफ नहीं हम जाएंगे, बंद किया हुआ है ये एरिया। यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर फ़ोर्ट की तरफ निकलेंगे। अब यहाँ पे ये टिकट चेक करेंगे हमारी। तो ये टिकट हमने दे दी है इसको। तो यहाँ से टिकट चेक करके अब ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो ये सारे जो सीढ़ियों के स्टेप आप देख रहे हैं सारे पत्थर के बने हुए हैं। ये काफ़ी पुराने ज़माने के जो पत्थर थे उनसे ये बनाए गए हैं सारे स्टेप। तो ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोर्ट का खूबसूरत मंज़र। और इस फ़ोर्ट की हिस्ट्री भी मैं बताऊंगा कि ये फ़ोर्ट कब की तमीर शुदा है।
पीछे स्टेप आपने देखे हैं सीढ़ियों के, वो सारे पत्थर के बने हुए थे, तो ये आगे लकड़ी के स्टेप हैं सीढ़ियों के, तो ये स्टेप बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो मेन एंट्रेंस गेट की तरफ हम पहुंच चुके हैं, तो अभी गेट के अंदर दाखिल होते हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा जो लगा हुआ था, ये काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, तो अभी फोर्ट के अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो अभी आगे निकलते हैं। आगे जो रोशनी नज़र आ रही है, तो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों का स्टेप हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का व्यू। तो ये फ़ोर्ट तकरीबन 1100 साल पुरानी फ़ोर्ट है, और यहाँ पे जो पत्थर हैं, वो जो मटेरियल है लकड़ी का, वो भी तकरीबन काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये दोबारा तो तमीर हुई नहीं थी, ये उसी वक्त का बना हुआ है फ़ोर्ट। तो अभी नीचे की तरफ दोबारा चलते हैं। अंधेरा काफ़ी है, तो कोशिश यही होगी मेरी कि जितना ज़्यादा कवर कर सकूं इस फ़ोर्ट को। अंधेरे की वजह से जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी थोड़ी लो हो रही है। जी जी। मस्जिद के अंदर और ये जो हुजरा होता था इस टाइप का होता था, मतलब ये कबीले का निशानी है। मतलब है ये उस सकाफत की है, ये बिल्कुल उसकी अलामत बुद्ध है। बुद्ध मदद की। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इनका ये सिंबल है स्वास्तिका। जी। ये देखिए मैं आपको, ये स्वास्तिका है, ये उनके मुक़द्दस इलामात थे मजहबी। ठीक है। और उसी वक्त जो है ना, जो उनके रीजन के मुताबिक जो जी उन्होंने जी कंस्ट्रक्शन जी किया है और उनके अपने इलामात छोड़े हैं। चलिए ठीक है सर, ऊपर आ जाओ यार ऊपर। ये किचन इस्तेमाल हुआ है जी जी। उस ज़माने में। और ये यहाँ स्टेट खत्म होने तक, ये स्टेट जब तक ये इनके पास बादशाहत था तब तक का ये ठीक है। किचन इस्तेमाल हुआ है। अलबत्ता शुरू में ये फोर्ट पहले बना है, उस फोर्ट से 100 साल पहले बना है। यहाँ 100 साल उसके बनने तक यहाँ पे हुकूमत, तरीक़ाकार, रूलिंग निज़ाम जो है ना इधर, फिर 100 साल के बाद वो उधर शिफ्ट हो गया, उसको खाली रह रखा। यहाँ पे फेस्टिवल्स होते थे, त्यौहार उनके बुद्ध मजहबी थे सारे? नहीं वो अच्छा अच्छा, बात की बात है, ठीक होगा। त्यौहार के मनाने का मकसद है जो भी का सीजन शुरू होने से पहले, जी, जैसे ईद बरीद वगैरह इस तरह। हाँ ईद भी बिल्कुल। और बर्तन नहीं यहाँ पे यही थे। इनका भी ज़रा बता दें तारुफ क्या क्या है। एक सीरियस से बात करेंगे ना तो जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये चलो ठीक है आपकी बात। चलें कर लें। ये जो बर्तन है, हमजा और चाइना के दरमियान ट्रेड था, तिजारत वगैरह करते थे, वहाँ से तिजारत के घर से इधर आते थे, यहाँ से सामान जो है ना उधर, फिर उधर से सामान लाते थे। तो उस ज़माने में यहाँ पे इस किस्म के बर्तन नहीं थे, तो ये जो है ना काशगार और चाइना शिनकियान से मंगवाया ये। तो ये जो बर्तन है, ये जो है ना ये पैमाना है, इसमें जो है ना गंदुम तोल के देते थे और गंदुम तोल के लेते थे, तो ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। इससे बॉक्स के अंदर आटा होता था, अपने मौसम ठंड मौसम शुरू होने से पहले यहाँ पे उनका मतलब स्टॉक कर लेते थे। स्टॉक कर लेते थे। ठीक हो गया। तो ये था किचन। ठीक हो गया। और ये इसका भी बता दें, ये किस मकसद है? सर ये चाय वगैरह के लिए और कहवा वगैरह के लिए। ठीक हो गया। ये इसका ये जगह को कितना टाइम हो गया? जो ये 1100 साल में से अर्ज कर रहा था, 1100 साल पहले की बात। ओह, इसलिए इसमें थोड़ा सा चाइनीज भी है तहजीब का। और ये भी वहाँ ये से भी चाइनीज ये भी मंगवाई, जो इसमें सालन पकाते थे। ठीक हो गया ठीक हो गया। उसमें ये था कि मतलब चाइनीज और यहाँ पे उनकी कदीम चाइनीज जो लैंग्वेज है वो बहुत पुराने हैं, नए के चाइनीज है। वहाँ पे भी
उधर से जो है ना इंडिया और चाइना के दरमियान इसका लिंक था। उधर लद्दाख उनके लिए बहुत नज़दीक लगता था। उधर से इंडिया और इस तरह से यू बॉर्डर पे लद्दाख जो इस वक्त भी उनके इशू है। तो वहाँ के लोग आके जो है ना ये इस शहजादी ने वहाँ पर रशीद के शहजादी से शादी किया कि वहाँ से कुछ बंदे आ गए, साथ मिल के ये फोर्ट बने हुए हैं। और ये जो उनके पास ये काबिल के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वहाँ से लद्दाख के लोग आए और बिल्कुल उन्होंने ये काम किया। ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ये आम मट्टी आम मिट्टी है। उस वक्त इतने मटेरियल थोड़ी होता था। अलबत्ता इसमें मॉडिफिकेशन जो है, जब मीर बताना गया या कश्मीर गया या इंडिया गया, तो वहाँ के उनके तर्ज तामीरात को देखते हुए वाइट वॉश किया है। पहले वाइट वॉश का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो वहाँ से उसको देख के थोड़ा सा उस जो शक्ल जो है ना, थोड़ा सा वो उनको देख के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। जी, तो अब दूसरे रूम की तरफ आ गए हैं। तो ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है होल जो छत में, ये वेंटिलेशन के लिए रखा हुआ था। इसमें हवा की वेंटिलेशन हो जाती है। और जो ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती थी और धुआं बाहर की तरफ निकलता था इनका। तो ये जो रूम है ये भी शाही रूम कहलाता है ये अंदर। तो अभी दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको ज़ंदान कहते हैं और ये स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले को इसमें बंद किया जाता था। तो अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं आगे जो रूम है। इस रूम में कॉन्फ्रेंस रूम इसको कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा ये हॉल है। तो यहाँ पे बैठ के बादशाह कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे। और यहाँ पे ये संदूक वगैरह भी रखा हुआ है एक बड़ा सा यहाँ पे। इस दरवाज़ों की मैं अभी पूछ रहा था जो गाइड है हमारा उससे कि ये जो दरवाज़े छोटे बने हुए हैं इसकी क्या वजह है। तो उसने मुझे ये बताया कि जो इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो बंदा अंदर आता था वो उसको झुक के आना पड़ता था बादशाह के सामने। और दूसरा ये था कि कोई हमलावर अगर अंदर दाखिल हो तो उसका भी साथ दरवाजे को लग। जी, तो अभी हम बाहर की तरफ निकल आते हैं। बाहर ये बालकोनी की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे ये व्यू चेक करें शारा कराकरम का, और साथ में दरिया बह रहा है और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये। तो ये बालकोनी इसलिए बनवाई थी बादशाह ने ताकि कोई हमलावर अगर हमला किले पे करता है तो उसका दूर से ही व्यू किया जा सके। जो इमारत आपको नज़र आ रही है इसको खानका कहते हैं और इसकी तारीख तकरीबन 400 साल पुरानी है। और इस इमारत के सामने आपको खिड़की भी छोटी सी नज़र आ रही होगी। इस खिड़की में जो उस वक्त के फ़ौजी थे वो ड्राई फ्रूट रखते थे। और ये इस इमारत की टॉप पर जो सा है वो गार्ड खड़े होते थे, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सारा जो एरिया नीचे आपको नज़र आ रहा है ये सारा अलतित गाँव है। और यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं। अलतित गांव में लोगों का ज़रिया मार ज़्यादातर खेती बाड़ी है। तो यहाँ पे ये नीचे आपको मैं उस गांव का व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। दोस्तों अब वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं, नीचे उतरते हैं। अलतित फोर्ट तकरीबन मैंने सारी आपको दिखाई। और ये अलतित फोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि क्या टाइमिंग है और गाइड हर 15 मिनट के बाद टूर करवाएगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से अभी हम बाहर एग्ज़िट करते हैं। तो दोस्तों अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आपके साथ फिर आता हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।